अगर टेक्नोलॉजी का कोई बंदा का अच्छा सॉफ्टवेयर वाला कोई निकलता भी है ना, तो उसको बाहर का बंदा पहले अप्रोच करके उठा लेता है, राइट। बनिस्बत मुल्क के उठाए। ये है यहाँ पे सबसे मेन इशू है। अगर आपके पास टैलेंट है, टाइम लगेगा क्योंकि हमारा भी ये स्टार्टअप होगा। बिल्कुल। इंडिया को काफी टाइम हो गया, कम से कम 10 ईयर तो चाहिए होंगे पाकिस्तान को जो है। लेवल तक पहुंच पाए। बिल्कुल। हाँ जी। जो टेस्ला है वो इंडिया में लॉन्च कर रहा है, आईफोन इंडिया में बन रहे हैं, मार्क जकरबर्ग इंडिया में आ रहा है। भाई जो बिल गेट्स है वो तो रोडों पे फिर रहा है, वो चाय पी रहा है भाई उधर। ये सिचुएशन तो बहुत पाकिस्तान के लिए अपॉलिंग है कि इंडिया अगर इसे 10% निकाल रहे हैं ना, तो उनका 10% ऑफ जीडीपी हमारे शायद टोटल जीडीपी के जितना हो। बिल्कुल। और वरना दूसरा ऑप्शन है कि बाहर चले जाए, बाहर चले, जो लोग कर रहे हैं ऐसा बाहर ही है। चले जाए, राइट, बाहर चले जाए। यही है। अगर आपकी टैलेंट की कदर नहीं आनी, आप बाहर चले जाए। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए कि पिछले जो इंटरनेट के इश्यूज आए हैं कि फाइबर ने प्रॉपर नोटिफिकेशन दिया है कि पाकिस्तान से काम ना किया जाए। हाँ। उनको फाइबर जो यूज कर रहे थे उनको बहुत नुकसान हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, ये भी देखा जाए ना, इंडिया इस चीज को बहुत मतलब कि फोकस करता है, जिसके से वो काफी आगे है। इसकी वजह से इनको पिछले मतलब 1947 से पहले वाला पाकिस्तान चाहिए इनको। यही है। और इंडिया की जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ अगर आप देखें, इंडिया की 350 बिलियन हाँ। डॉलर की जो आईटी की इंडस्ट्री है, और इंडिया में डेवलपमेंट भी बहुत है उधर, ऑप्शंस। बल्कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो उल्टा इसको नुकसान पहुंचा रही है। अपने जो रोजमर्रा के उनके वीपीएन को कभी वो कर देते हैं बैन। वीपीएन के जरिए आपकी जो कॉल सेंटर्स वगैरह वो चलती हैं, वो रुक जाता है सारा उनका काम। उसके लिए उनकी आईटी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत आगे, ठीक है। कार्स में ले लें, बाइक्स में ले लें, ऑटोमोबाइल, फोन्स में ले लें, हर चीज में वो आगे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक कार भी निकाली, उनकी अपनी है। एग्जैक्टली। सर मिस्टर चिप्स पढ़ा था आपने? यस बराबर। मैंने भी पढ़ा है, मेरे छोटे बहन भाई भी पढ़े हैं, तो मतलब चेंजेस कहाँ आ रही है? कोई चेंज नहीं आना, जो अब हमारे दादा पर आया हम भी वही पढ़ रहे हैं। हाँ, हमारे दादा जियो का इंटरनेट है, ठीक है। रिलायंस देखे इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उनका इंटरनेट है जियो इंडिया की। इलोन मस्क ने सैटेलाइट से इंडिया को इंटरनेट दे दिया। आप कहाँ रह रहे हैं? इतनी बड़ी डेवलपमेंट जो इंडिया में हुई थी, बिल गेट्स के लोग हैं ना 2, 3, 4 भाई वो सारे इंडिया में आ रहे हैं। आपने बात की इंडिया की कि हाँ। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल रहा है, तो इंडिया पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली फिल वक्त कंपैरिजन बनता नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान का बनता है बांग्लादेश के साथ। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान नमस्ते, दिस इज योर होस्ट शाबनाज अल एंड यू आर वाचिंग माय YouTube चैनल। बात करेंगे जी, इंडिया की आईटी इंडस्ट्री इस वक्त कंट्रीब्यूट कर रही है 10% ऑफ द टोटल जीडीपी। राइट नाउ इंडिया की जो टोटल इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, तो इसकी जो टोटल वर्थ है इट इज 3.89 ट्रिलियन डॉलर्स। और अगर सिर्फ आईटी की बात की जाए तो राइट नाउ इंडिया की आईटी जो है वो 350 बिलियन डॉलर्स को एक्सीड कर चुकी है इस वक्त। अगर देखा जाए तो एक मैक्सिमम नंबर है। अगर हम आईटी की बात करें, एक ग्रोइंग इकोनॉमी में जो है वो कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आ रही है हमें आईटी ऑफ इंडिया। बट पाकिस्तान के साथ अगर कंपैरिजन करा जाए तो पाकिस्तान अभी स्टिल ऑन द वे है। लोगों से जानेंगे उनका क्या ओपिनियन, उनका क्या ख्याल है। आप अपना ओपिनियन दे कमेंट बॉक्स में, चलते हैं आवाम की तरफ। इस सिचुएशन तो बहुत पाकिस्तान के लिए अपॉलिंग है कि इंडिया अगर इसे 10% निकाल रहे हैं ना, तो उनका 10% ऑफ जीडीपी हमारे शायद टोटल जीडीपी के जितना हो। बिल्कुल। और आपने बात की इंडिया की कि हाँ। इंडिया हमसे बहुत आगे निकल रहा है, तो इंडिया पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली फिल वक्त कंपैरिजन बनता नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान का बनता है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि वो हमें कम्पीट कर रहे हैं और हमसे आगे भी निकल रहे हैं ऐसा ही है इस तरह। तो सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि राइट नाउ अगर हम बात करें तो नंबर्स में इंडिया हैज गॉन अ फार वे। ठीक है, आपके ख्याल में जिस तरह से हम लोग अपनी आईटी के ऊपर अभी काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस तरह से काम कर रहा है ये एक सेटिस्फाइंग पोजीशन है पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए सेटिस्फाइंग पोजीशन है प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि इसके अंदर इस टाइम प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, एक इमर्जिंग फील्ड है। लेकिन मैं समझता हूँ इसको सरकारी सरपरस्ती नहीं अभी हासिल, और बल्कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो उल्टा इसको नुकसान पहुंचा रही है। अपने जो रोजमर्रा के उनके वीपीएन को कभी वो कर देते हैं बैन। वीपीएन के जरिए आपकी जो कॉल सेंटर्स वगैरह वो चलती हैं, वो रुक जाता है सारा उनका काम। उसके अलावा फाइबर को आपने जब इंटरनेट के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है मुसलसल, तो फाइबर का भी काम रुक जाता है। इसके अलावा अपवर्क, ये वो जो अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स है ना, उसके अंदर पाकिस्तानी जो सेलर है
वो कम्पीट ही नहीं कर पा रहा। ठीक है। वो सर्विस देने तो दूर की बात, वो अपनी सर्विस को प्रेजेंट भी नहीं कर पा रहा अच्छे तरीके से, अनफॉर्चुनेटली। सर लेट्स से अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो फील्ड है आईटी की, इट इज जस्ट $15 बिलियन, और अगर ऑन दी अदर हैंड हम इंडिया की देखते हैं तो 25% ज्यादा। आपको क्या लगता है सर, ये ओवरऑल जो इतने बड़ी एक जो है वो डिस्टेंस है, एक डिफरेंस है, वो क्यों है? क्या हम इसको ओवरकम कर सकते हैं कि पाकिस्तान में उस तरह से इसके बारे में एजुकेशन दी जा रही है, या फिर उस तरह से रुझान है इस ये जो इतना डिफरेंस आ गया, ये ओवरनाइट नहीं हुआ। ठीक है। ये एक पुराना 70 सालों से समझ लें उन्होंने एक सफर है कि हाँ। वो इसमें हमसे आगे निकल के हम पीछे रह गए। इंडिया की अगर आप हिस्ट्री देखो तो वहाँ पे जो अबुल कलाम आजाद साहब थे, उन्होंने ITU सेंटर्स बनाए, उन्होंने ये यूनिवर्सिटी डायरेक्टली बना दी IT की उस टाइम पे, हाँ। और वो अब प्रोड्यूस करनी है अपना, वो उसे फल खा रहे हैं। और हमने तकरीबन पिछले 15 कुछ सालों में आके इस तरफ मेहनत करना शुरू की है, तो हम उनसे बहुत देर बाद हमने चलना शुरू किया, तो इस वजह से वो काफी हमसे आगे निकल गए और हम बहुत पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए। लास्ट क्वेश्चन करूंगी सर, आपके ख्याल में अगर बात की जाए IT ऑफ इंडिया की, तो आपको लगता है कि IT ऑफ इंडिया हैज गॉन टू अ वे, एक ऐसी जगह पर पहुंच गए, एक ऐसी पोजीशन पर पहुंच गए जहां पर वो दुनिया में एक नाम क्रिएट कर चुके हैं, उनकी सर्विसेज को दुनिया में ट्रस्ट किया जा रहा है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पाकिस्तान? क्या आप कंपैरिजन देखते हैं इस सेंस में? हाँ, इंडिया तो बिल्कुल उनको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, इसकी सब सुंदर पिचाई को आप देख लें। बिल्कुल। इंडिया टॉप लेवल के अंदर भी दुनिया के अंदर एक रिनाउंड पोजीशंस में। उसके अलावा जो इंडिया का जो लो लेवल की IT स्किल्स इंडस्ट्री है ना, यानी कि जो फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसिंग वो काम होता है फ्रीलांसिंग में, जो आपको सस्ती सर्विसेज मिल जाती है। तो इंडिया सस्ती सर्विसेज में भी आगे है बहुत ज्यादा, और महंगी में भी आगे है। So 1000 स्टार्टअप्स इंडिया स्टार्ट करता है अपनी IT के अंदर एवरी ईयर। अगर देखा जाए तो इट्स अ ह्यूज नंबर। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो मेरे ख्याल में 1000 टोटल होंगे। तो आपको क्या लगता है कि हमें ज्यादा इंडल्ज करने की जरूरत है, ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत है, ज्यादा जो है काउंसलिंग करने की जरूरत है? स्टूडेंट बेस पे आप देखिए 2 क्लास में उनको डेटाबेस पढ़ाई जाती है, उनको कोडिंग पढ़ाई जाती है, और हमें, मुझे तो एक भी कोड नहीं आता होगा शायद। तो ये एक डिफरेंस है जो हमें एजुकेशनल लेवल पर कवर करना चाहिए। अपने एजुकेशनल जो सिलेबस है उसको जो है वो मेरे ख्याल में अपडेट करना चाहिए। क्या चीजें हैं जो आप देखते हैं इम्प्रूवमेंट ला सकती है? इसके लिए शुरू करना पड़ेगा और दूर तक लेके जाना पड़ेगा, यानी कि जो स्कूल लेवल पर पहले तो बच्चों को बताएं कि ये होता क्या है। जरूरी नहीं अगर एक बच्चा डॉक्टर भी बनना चाह रहा है, उसको IT से मुतालिक चीजें बता देंगे तो ये कुछ रिडेंडेंसी नहीं इसमें होगी, ये उसको काम आएगी। फिर करियर काउंसलिंग होनी चाहिए। इस टाइम जो आपके IT के अंदर और CS के अंदर इतना जमघटा बच्चों का लग गया, उसमें से 50% वो है कि जो इसको परस्यू ही नहीं करेंगे, वो छोड़ जाएंगे। तो खैर करियर काउंसलिंग के जरिए उन लोगों को इस फील्ड में लाना चाहिए कि जो इसमें काम करना चाहते हैं, और जो इसमें नहीं करना चाहते हैं उनको अलग कर देना चाहिए, क्योंकि उन पर हमारे रिसोर्सेज आया हो गए। और इसके बाद ये है कि जब प्रोफेशनलिज्म में आ जाती है ना, तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल से चाहिए कि कोई एक IT सेंटर्स बनाए, जैसे इंडिया का बेंगलुरु है, उसको उन्होंने एक सिलिकॉन वैली 2 के नाम से 2.0 के नाम से चला रहे हैं। तो पाकिस्तान में फिल वक्त ऐसी कोई सिटी या ऐसी कोई जगह नहीं नजर आती जहाँ पर कुछ इस तरह का बन जाए। तो हुकूमत को चाहिए कि कोई इस तरह की एक IT सिटी बनाए जहाँ पर वो सब्सिडाइज दें लोगों को, एक प्लाजेज बनाए, उसके अंदर उनको दुकानें, जो ऑफिसेज हैं वो सस्ते दें, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सस्ती दें, उसके अंदर जो इंटरनेट है वो उसकी बिला तवत्तुल फराहमी हो। तो इसके जरिए ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनके जरिए हम आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे। हमारा क्वेश्चन ये, हम लोग बात करेंगे IT सेक्टर पर। IT सेक्टर की अगर बात की जाए, IT इंडस्ट्री की अगर बात की जाए, तो दुनिया के अंदर अगर चलना है तो IT इंडस्ट्री को बेहतरीन करना है। पाकिस्तान भी इस डगर पर चल चुका है, लेकिन जो इंडिया है वो काफी आगे निकल चुका है। $350 बिलियन की इंडस्ट्री है। When we talk about Pakistan, it is just 15 बिलियन। क्या देखते हैं, क्या डिफरेंस देखते हैं, ओवरऑल क्या ओपिनियन है? इसकी मेन वजह यह है, तो एजुकेशन सिस्टम को देखें तो बहुत फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में। यहाँ पे तो बेसिकली बच्चा 12वीं तक मेडिकल करता, लेकिन उसके बाद एकदम IT रख भी लेता तो 4 साल की डिग्री में उसे कोडिंग तक करने नहीं आती। बिल्कुल। मेन चीज इसमें आती है स्किल्स, जो टीचर ही दे सकते हैं। इसलिए एजुकेशन सिस्टम हमारा इंडिया से काफी मतलब कि बुरा है, जिसे बेहतर करना चाहिए, इसको बेहतर करना चाहिए। सर अगर देखा जाए तो आपके ख्याल में जिस तरह से डिफरेंस क्रिएट हुआ है, किन ग्राउंड्स पर इंडिया ने काम किया जिससे वो इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री क्रिएट कर चुका है, लेकिन जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं तो नंबर्स बहुत छोटे नजर आते हैं?
देखिए ना, इंटरनेट नेटवर्क भी बड़ा मैटर करता हाँ। है। जैसे आपने देखा है कि पिछले जो इंटरनेट के इश्यूज आए हैं कि फाइबर ने प्रॉपर नोटिफिकेशन दिया है कि पाकिस्तान से काम ना किया जाए। हाँ। उनको फाइबर जो यूज कर रहे थे उनको बहुत नुकसान हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, ये भी देखा जाए ना, इंडिया इस चीज को बहुत मतलब कि फोकस करता है, जिसकी वजह से वो काफी आगे है। इसकी वजह से बहुत आगे है। आपको क्या लगता है, क्या इम्प्रूवमेंट है जो पाकिस्तान कर सकता है ग्राउंड लेवल से, ग्रास रूट लेवल से? क्या चेंजेस है जो हमें लानी चाहिए अब, अगर हम कॉप अप करना चाहते हैं द कमिंग वर्ल्ड के साथ? जिस तरह आपने कहा है कि सेकंड ईयर से हम बताना शुरू कर रहे थे डेटा बेसिस क्या होता है, बिल्कुल। पाकिस्तान भी इस तरफ फोकस कर सकता है और हाँ। बच्चों को स्टार्ट करे फर्स्ट ईयर, हाँ। फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास वो से। लोग 1-2 क्लास में स्टार्ट करा देते, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो। जब वो पढ़ा रहे हैं तो हम क्यों नहीं पढ़ा सकते? हाँ। मेन चीज है ना। बिल्कुल, हम क्यों नहीं अपडेट कर सकते अपने करिकुलम जो हमारा सिलेबस है उसको हम क्यों नहीं एक्टिवेट कर सकते? अप टू डेट ही नहीं है भाई हम। वही ना, बच्चे 4 साल पढ़ लेते लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जॉब उसके हाँ। बाद, डिग्री के बाद जॉब किधर करेंगे। बिल्कुल। यही बात है ना, स्किल्स की बात है जो एजुकेशन सिस्टम हाँ। से बहुत बुरी है। सर मिस्टर चिप्स पढ़ा था आपने? यस बराबर, मैंने भी पढ़ा है, मेरे छोटे बहन भाई भी पढ़े हैं, तो मतलब चेंजेस कहाँ आ रही है? कोई चेंज नहीं आना, जो अब हमारे दादा पर आए हम भी वही पढ़ रहे हैं। हाँ, हमारे दादा ने भी चिप्स पढ़ा था। एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं हो सकता। ऐसा ही है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन करूँ, ये आपके ख्याल में अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया की, इंडिया ने एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री क्रिएट कर ली है। व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, पाकिस्तान अभी काफी पीछे है, उस रास्ते पर चल रहा है। आपके ख्याल में कितना टाइम लगेगा कि हम इंडिया की इंडस्ट्री को बीट कर सकते हैं? भी काफी टाइम लगेगा क्योंकि हमारा भी ये स्टार्टअप होगा। बिल्कुल। इंडिया को काफी टाइम हो गया, कम से कम 10 ईयर तो चाहिए होंगे पाकिस्तान को जो है। लेवल तक पहुंच पाए। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल, ठीक है जी। कहना चाहूँगा कि आपने बहुत एक वैलिड पॉइंट उठाया है, जिसमें पाकिस्तान को बहुत ग्रोथ की जरूरत है। ऐसा ऐसा यूथ जो है इस तरफ आ रही है, लेकिन अभी भी उतनी यूथ नहीं है। जो है वो भी फ्रस्ट्रेटेड है। पाकिस्तान में जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे पाकिस्तानियों को बैन किया जा रहा है। उसकी कुछ वजूहात हमारे जो आईटी के लोग हैं उनके फ्रॉड भी हैं। बिल्कुल। अमेजोन आया था पाकिस्तान में, चला गया वापस। राइट। उसके बाद जो एक अब हमारा फ्रीलांस है, फाइवर। पोर्टल है, फाइवर है, उसको भी बैन करने की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भाई इंटरनेट ही नहीं आ रहा ठीक तरह से। पाकिस्तान में लोग इंटरनेट, हमारा जो व्हाट्सएप का मैसेज है वो डाउनलोड नहीं होता, वॉइस मैसेज। एक फोटो हम लोग डाउनलोड नहीं कर सकते एक सर। तस्वीर हम भेज नहीं सकते, हम तस्वीर वीपीएन के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान में। हाँ। तो ये हालात है इंटरनेट के सिर्फ बाद। हालात क्या है कि वीपीएन भी डाउनलोड नहीं हो रहा। हाँ, अब तो हालात ये आ गए हैं, उन्होंने वीपीएन बैन करने की समरी भेज दी हुई है। हाँ। अभी तक उस पर कोई साइन नहीं हुए, मतलब हाँ। अभी तक वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन असेंबली ने समरी भेज दी हुई है कि वीपीएन से भी इनको महरूम करो। ठीक है। ये इनको पिछले मतलब 1947 से पहले वाला पाकिस्तान चाहिए इनको। सही है। और इंडिया की जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ अगर आप देखें, इंडिया की 350 बिलियन हाँ। डॉलर की जो आईटी की इंडस्ट्री है, और इंडिया में डेवलपमेंट भी बहुत है। उधर ऑप्शंस बहुत है, उधर इंटरनेट तेज है, इंटरनेट सस्ता है, जियो का इंटरनेट है। ठीक है, रिलायंस देखे इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उनका इंटरनेट है जियो इंडिया का। की- भाई इलोन मस्क ने सैटेलाइट से इंडिया को इंटरनेट दे दिया। आप कहाँ रह रहे हैं? इतनी बड़ी डेवलपमेंट जो इंडिया में हुई थी, बिल गेट्स उधर आ रहा है, मार्क जकरबर्ग उधर आ रहा है, हर बंदा मतलब दुनिया का जो वर्ल्ड टॉप क्लास के लोग हैं ना, 2, 3, 4 भाई वो बिल्कुल। सारे इंडिया में आ रहे हैं। वो एक इलोन मस्क उधर आ रहा है। अब जो टेस्ला है वो इंडिया में लॉन्च कर रहा है, आईफोन इंडिया में बन रहे हैं, मार्क जकरबर्ग इंडिया में आ रहा है। भाई जो बिल गेट्स है वो तो रोडों पे फिर रहा है, वो चाय पी रहा है। भाई उधर ये हो क्या रहा है यार? मतलब 350 बिलियन डॉलर जो है उनकी जीडीपी है, सिर्फ और सिर्फ आईटी से जो जनरेट। भाई वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, वही तो पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है ना 2023 की, वो मैं आपको बता दूं तो आप हैरान रह जाए। पाकिस्तान की 338 हाँ। जीडीपी है, बिलियन डॉलर पाकिस्तान की, और उनकी 350, मतलब हमारी जीडीपी भी उनसे 12 बिलियन डॉलर कम है। ऐसा ही है। भाई उनके आप आईटी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको देखो, आईआईटी दिल्ली का, जो हाँ। मद्रास का है, जो बॉम्बे का है। हाँ। भाई उधर तो टॉप क्लास के इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में आईटी के, और उधर डेवलपमेंट भी है। अगर उनकी पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी आ रही होती है, उनके पास काम भी आ रहा था, इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है वो भी उधर काम, भाई हर चीज उनके पास है, तो क्यों ना ग्रो करें? उनके पास जो कैरियर काउंसलिंग के लिए उनके पास चीजें हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, लोग आईटी में इंडल्ज हो रहे हैं। अमेज़न उधर है,
इंडियन दुनिया की दूसरी से तीसरी बड़ी इंडस्ट्री है कि लोगों को टारगेट कर सके कोई भी कंपनी से जाकर। तो भाई उनकी फ्रेंडली उनके रूल्स हैं, फ्रेंडली उनका टैक्स पेयर सिस्टम फ्रेंडली है, इंटरनेशनली जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके, तो भाई क्यों ना इंडस्ट्री उधर आईटी की इंडस्ट्री क्यों ना ग्रो करे। राइट। आपके इधर इंटरनेट आता नहीं है, हर 2 हफ्ते बाद एहतजाज हो रहा है, पाकिस्तान बंद होता है पूरा, तो इधर क्या ही आईटी मतलब इंटरनेट ही बंद कर सर आई कैन टोटली अंडरस्टैंड योर फ्रस्ट्रेशन सर। आई कैन आजकल के दौर में सर आई गॉट इट। 4G से आगे चीजें चली गई है, 5G की तरफ चली गई है। सर आई कैन अंडरस्टैंड लिटरली। भाई मैसेज सेंड नहीं हो रहा, हम क्या आईटी में मतलब तरक्की करेंगे। सर आपकी बात मैं टोटली समझ रही हूँ, लेकिन आपके ख्याल में इम्प्रूवमेंट्स क्या है जो हम ला सकते हैं, कैसे इम्प्रूव की जा सकती है ये आईटी की फील्ड जिसमें दुनिया बहुत आगे। जो सारी चीजें इम्प्रूव हो सकती है ना, वो एक ही तरीके से हो सकती है जो पाकिस्तान में भी हो नहीं रही। बिल्कुल ऐसे भाई ही है। पाकिस्तान में ये हालात है कि अगर कोई एहतजाज दे तो सीधी सीधी गोलियां चलाई जाती हैं, तो उससे आगे मतलब क्या ही हो सकता है। बट स्टिल अगर हम अपनी स्पीड को देखें तो हम बेबी स्टेप्स लेते हुए नजर आ रहे हैं, वो स्पीड हमें नजर नहीं आ रही है जो हम अराउंड द वर्ल्ड अक्रॉस द ग्लोब देख रहे हैं। एक छोटा सा कंपैरिजन आपके सामने रखती हूँ, 350 बिलियन इकोनॉमी जो कि हमारे अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया है, एंड राइट नाउ अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान इज जस्ट $15 बिलियन। क्या डिफरेंस देखते हैं आप सर? डिफरेंस तो बहुत है, 110% डिफरेंस है। हम Okay. वो 100 है तो हम 10% पे इस वक्त हैं। ओके क्योंकि उनकी आईटी टेक्नोलॉजी हमसे बहुत आगे, ठीक है। कार्स में ले लें, बाइक्स में ले लें, ऑटोमोबाइल, फोन्स में ले लें, हर चीज़ में वो आगे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक कार भी निकाली, उनकी अपनी है। एग्जैक्टली। ये नहीं है कि वो कोई बाहर से इंपोर्ट हो रही है, उनकी अपनी है। हाँ। और बाकायदा उनकी उन्होंने बहुत सारी अपनी फ्रेंचाइज कर दी, उन्होंने हर चीज़ को बेहतर से बेहतर बना रहे हैं। आईटी की तरफ वो हो रहे हैं, बाय ट्रेन बाय कार, हर चीज़ में वो हमसे आगे हैं अभी ना। बिल्कुल। हमारे यहाँ का इशू क्या है, हमारे यहाँ टैलेंट है, बस वो उसको दबाया जाता है। Right. बस इशू है हमारे यहाँ भी आईटी के बहुत से लड़के जो एपटेक हो गया, जो बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम कर रहे हैं, बाकायदा हर चीज़ पे काम कर रहे हैं रात को, लेकिन क्या है उनको उस चीज़ का वो सिला नहीं मिलता, मतलब उनको चीज़ें रिकॉग्निशन नहीं है। रिकग्निशन नहीं है, बहुत सी चीज़ें उनको फराहम नहीं है जो होनी चाहिए आईटी ठीक वाले है। को। यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है बेसिकली, Right. आती है तो वो अगर कोई यहाँ से कोई अगर टेक्नोलॉजी का कोई बंदा का अच्छा सॉफ्टवेयर वाला कोई निकलता भी है ना, तो उसको बाहर का बंदा पहले अप्रोच करके उठा लेता है, राइट। बनिस्बत मुल्क के उठाए। बिल्कुल। ये है यहाँ पे सबसे मेन इशू है। अगर आपके पास टैलेंट है तो यहाँ पे आप वेस्ट हो, बाहर के लिए आप बाहर के लिए आप बहुत अच्छे हो, बिल्कुल बस ये ऐसा ही है। तो यहाँ पे तो फ्यूचर नहीं है। अभी एक फेमस ड्रामा चल रहा था, छोटी सी मिसाल ले लें इसकी, हाँ। कि अभी ये जो नेटवर्क की इतनी प्रॉब्लम हुई है, हालात तो पूरी दुनिया में खराब है, लेकिन नेटवर्क से क्या इशू है? बिल्कुल। नेटवर्क बंद करके तो आप किसी को रोक नहीं सकते ना। हाँ। आपने एक दिन बंद के लिए 2 दिन जो वीडियो उन्होंने लाइव दिखानी है हालात की, वो बाद में अपलोड कर देंगे, लोगों को तो पता चल रहा है। हाँ। तो ये तो सब बेकार की बातें हैं और कुछ नहीं। जब भी हम लोग पीछे और हम पीछे होते जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही हमारे यहाँ ये जो आपके सामने गाड़ी खड़ी हुई है, ये 30 लाख रुपए की है, बेसिकली इंडिया में 6 लाख रुपए की है, इसी वजह से Oh, yes, यही of मसला है, course, हाँ। यही इशू है। बिल्कुल ऐसी बात है। सर मुझे ये बताइएगा, अभी पिछले दिनों में हम लोग एक ड्रामा बहुत फेमस है पाकिस्तान में, कभी मैं कभी तुम, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके अंदर वो आईटी इंजीनियर होता है और उसको बाहर की कंपनी हायर करती है। वो गेम ओरिजिनल में बेसिकली पाकिस्तान का एक लड़का है, उसके ऊपर बनाया गया है। बिल्कुल। वो लड़के का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उस लड़के की थोड़ी सी इसमें उन्होंने Right. स्टोरी डाली है हाँ। कि ये लड़का है, इसको टैलेंट की जरूरत है, हाँ। इसको लेकिन जो है दिखाते नहीं है टीवी पे, तो सर उन्होंने देखिए, दिखाया है। फिर उसके बाद उन्होंने अपना आईटी सॉफ्टवेयर हाउस बनाया, वो भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, मतलब कि ये चीज आ गई है, मतलब यूरोप में, हाँ। अमेरिका में बिक रहा है, यहाँ तो कोई उसको यूज ही नहीं कर रहा। उन्होंने देखा यहाँ के व्यूवर्स नहीं है, हाँ सारे बाहर के व्यूवर्स, बिल्कुल ऐसा ही है। तो यही इशू सर है। लास्ट क्या आपको लगता है इम्प्रूवमेंट्स हो सकती है इस फील्ड के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा नीडेड है? अगर हम लोग अपनी यंग जनरेशन की बात करें, जिन्होंने अभी परस्यू करना है, अपना फील्ड को चूज करना है, उनके लिए क्या इम्प्रूवमेंट्स है जो हम कर सकते हैं? इम्प्रूवमेंट यही है कि जो ना सबको जो है ना सही होना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट से कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट गलत है तो इंसान, ये जो लोग हैं, ये इनकी भी तो गलती है ना, ठीक है। जितवाते तो हम ही लोग हैं, राइट। जाहिर है। तो ये इम्प्रूवमेंट की जरूरत ये है कि या तो इस चीज़ को जो है अपना गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्रूव किया जाए, या तो आवाम खुद करे, यही हो सकता है। वरना दूसरा ऑप्शन है कि बाहर चले जाए, बाहर चले, जो लोग कर रहे हैं ऐसा ही बाहर है। चले जाए, राइट, बाहर चले जाए। यही है। अगर आपकी टैलेंट की कदर नहीं, यानी आप बाहर चले जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि यहाँ ना सॉफ्टवेयर हाउस में जो 2 लाख कमा रहा है उसके फायदे नहीं है, यहाँ पे वो खत्म हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, एंड में कुछ नहीं कुछ बचता। नहीं बचता। यही है।